ये हमारा MCQ नंबर 53 है। ये 52 के जैसे ही है सारी चीज़ें, बस अंतर यही है कि वहाँ आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना था, यहाँ आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है। मतलब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी करने का मतलब है कि किसी दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से इस कमोडिटी के प्राइस में चेंज, दिए गए कमोडिटी के प्राइस में क्या चेंज आ सकता है। तो वो इनकम सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट का मैटर होता है। जैसे यहाँ आपसे पूछा है कि ग्रोस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बीफ, तो पोर्क के प्राइस में चेंज होने से इसका सब्स्टिट्यूट जो है पोर्क, उससे बीफ के डिमांड में क्या अंतर आता है। तो यही है परसेंटेज चेंज इन करके, इसमें भी यही करेंगे हम, बस वहाँ प्राइस की जगह पे पोर्क का प्राइस होगा, बीफ का प्राइस नहीं लेंगे। आप जानते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ का 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है डिमांड होता है और एक होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मैंने यहाँ सी कर दिया, और ये हो गया पी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसको मैं पी लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो यहाँ देखिए क्यू बी मतलब क्वांटिटी ऑफ बीफ, पी बी मतलब क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ बीफ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी है, इसलिए जिसका क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसी का प्राइस भी लेंगे। और इनकम इलास्टिसिटी में हम इनकम लेंगे प्राइस की जगह पे, और क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्वांटिटी बीफ का ले रहे हैं जिसका इलास्टिसिटी निकालना है, लेकिन हम प्राइस का पोर्क का ले रहे हैं। यहाँ देखिए पी लिखा हुआ है, मतलब ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो यहाँ भी ये वाला पी ही होगा, गलती से वहाँ वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ भी यही होगा कि पोर्क का प्राइस यहाँ पे होगा और यहाँ होगा बीफ की क्वांटिटी। तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए तो हमें चाहिए चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। देखिए क्यू क्वांटिटी मतलब बीफ का क्वांटिटी और प्राइस मतलब पोर्क का प्राइस। तो इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में भी निकाल सकते हैं दिए गए फंक्शन से। जैसे कि हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो हमारा ये चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी हमें मिल जाएगा। ठीक, और दूसरा पी, जहाँ तक पी की बात है, तो पी और पी दिया हुआ है, यानी कि प्राइस ऑफ पोर्क 100 दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को रहने देंगे और प्राइस ऑफ पोर्क को लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा, एक मिनट हम इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पोर्क के प्राइस हमें पता है कि यहाँ 100 होगा, और क्वांटिटी बीफ की कितनी है ये हमें पता नहीं क्योंकि दिया हुआ नहीं था। तो ये सिंपल है, तो ये आपका फंक्शन जो दिया हुआ है उसी में आप सारी जो इसकी वैल्यू है पी बी, फिर पी पी या फिर वाई इनकम की वैल्यू है, सब रख देंगे, तो कुल मिलाकर आपका क्वांटिटी ऑफ बीफ 5000 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ये सब वैल्यूज जो आपको दी हुई है। ठीक, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ 5000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी भी हमको मिल गया, ये यहाँ हो जाएगा 5000। अब हमें चाहिए ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ पोर्क। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है दिया हुआ है हमारा, उसी को हम प्राइस ऑफ पोर्क के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। जैसे देखिए ये हमारा फंक्शन है, इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे प्राइस ऑफ पोर्क के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव का साइन देंगे, फिर यहाँ हम क्यू बी को लिख देते हैं, और फिर यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव का साइन देंगे। और हमें क्या करना है, हमें पोर्क के प्राइस के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम पोर्क का ही यहाँ पर, तो हमने पोर्क का यहाँ पर ले लिया। अब जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा, तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये बीफ का है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये इनकम है ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा ये, यानी प्राइस ऑफ पोर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ पोर्क का प्राइस दिया हुआ है, तो इसी के रिस्पेक्ट में करना है। यानी कि आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो होगा 1.5 होगा यहाँ पे। अब हमें 1.5 यानी पार्शियल डेरिवेटिव भी पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें पता चल गई, अब बस हमें इसे सोल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1.5। अब आपको सिर्फ इसे सोल्व करना है, इस डेसिमल को हटा दीजिएगा, तो यहाँ एक और 0 हो जाएगा, और ये 2 0 इधर यहाँ है, तो 2 0 को हम हटा सकते हैं। इसको हटा दिया मैंने, और
इसको भी हटा दिया। और जब आप डिवाइड करेंगे इसको इससे तो कितना होगा आप कैलकुलेट करके देखें, शायद 0.03 होगा, 0.03 होगा। और यही आपका आंसर भी है। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। हाँ, सही दिया है ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं।